हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी ये मैकडी स्टाइल बर्गर की रेसिपी, जिसे आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने बॉईल करके आलू लिए हैं, जिसे अच्छे से मैश कर दिया इस तरीके से। इसके बाद इसे एक बाउल में ट्रांसफर किया है। अब इसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही इसमें ऐड करेंगे मटर, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हमें इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले, जिसके लिए मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। साथ ही हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ब्रेड क्रम्स डालना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो बस ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इन सभी चीजों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारे हाथ में चिपकना नहीं चाहिए। अगर हमारे हाथ में चिपक रहा है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से पोर्शन लेना है हमें इसका। जितनी मोटी आपको साइज की टिक्की बनानी है उस साइज में आपको ये पोर्शन लेना है। इसके बाद इस तरीके से गोल टिक्की को रेडी कर लेंगे। तो बस सेम प्रोसेस में हमें अपनी दूसरी टिक्की को भी रेडी कर लेना है। तो बस 2 टिक्की मेरी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें अपना नेक्स्ट स्टेप करना है, जिसके लिए मैंने ये मैदे की स्लरी रेडी की है। जिसके लिए एक बाउल में 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 तिहाई चम्मच इसमें हमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हमें पानी डाल के अपनी मैदे की स्लरी थोड़ी रनी सी ही रेडी कर लेनी है। ज्यादा थिक नहीं करना है हमें स्लरी को, थोड़ा इस तरीके से रनी होनी चाहिए स्लरी। तो स्लरी हमारी रेडी है। अब इसके बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड्स को मिक्सी जार में मैंने ग्राइंड कर लिया, तो उसके जो है क्रम्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद जो हमने टिक्की भी रेडी की थी उसे इस तरीके से डिप करेंगे हम मैदे की स्लरी में। और इसके बाद जो है इस तरीके से ब्रेड क्रम्स से इसे अच्छे से हमें कोट कर देना है। तो मैं इसे 2 बार ब्रेड क्रम्स से कोट करूंगी। तो इसके लिए मैंने दोबारा से मैदे की स्लरी में इसे डिप किया है। उसके बाद दोबारा से मैंने इस तरीके से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इससे कोट कर दिया है। तो बस इसी तरीके से हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी है। सेम प्रोसेस में मैंने अपनी दूसरी टिक्की को भी रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे पैटीज भी बोल सकते हैं। तो बस इस तरीके से डिप करना है मैदे की स्लरी में, उसके बाद कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से इसे। तो बस हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। अब इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमें ज्यादा गर्म तेल में से नहीं डालना है, मीडियम गर्म तेल में से डालेंगे और इस तरीके से हमें इसे जो है फ्राई कर लेना है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा टिक्की को तेल में डालने से पहले कि जो आपका तेल है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपकी ये टिक्की है वो जल सकती है ऊपर से। तो बस इस तरीके से जब ब्राउन हो जाए, टिक्की गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस स्टेज पे हमें इसे ऑयल से निकाल लेना है। सेम प्रोसेस में मैंने अपनी दूसरी टिक्की पेटीज को भी फ्राई कर लिया है। तो बस दोनों टिक्कियां हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही ज्यादा क्रंची होती है ये ऊपर से। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसके लिए। तो मैंने इसके लिए ये जो है बर्गर की सॉस रेडी की है। इसे आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 3 चम्मच मेयोनीज में आपको 2 चम्मच केचप डालना है, टोमेटो केचप। और उसके बाद इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी बर्गर की सॉस बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब इसके बाद मैंने ये 2 बर्गर बंस लिए हैं। इसे इस तरीके से हमें मिडल से कट कर लेना है, क्योंकि इसमें पहले से एक कट होता है, उसी कट पे हमें जो है नाइफ लगाना है और 2 ये पार्ट्स में हो जाते हैं। इसके बाद हमें इस तरीके से फ्राई पैन पे बटर डाल के दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो बस इस तरीके से दोनों साइड से लड़ते पड़ते हमें अपने बर्गर को सेक लेना है। अब इसके बाद जो हमने बर्गर सेका है, इस बर्गर की ऊपर वाली साइड पे हमें ये बर्गर सॉस लगानी है इस तरीके से। तो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी बर्गर सॉस को इस पे। तो दोनों बर्गर बंस के ऊपर की साइड पे मैंने ये बर्गर सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और इसके बाद हमें बर्गर के नीचे वाली साइड पे या तो लेटस अगर आपके पास अवेलेबल है सलाद वो लगा सकते हैं, या फिर मेरे पास जो है बंद गोभी का पत्ता था मैंने वो लगाया है। इसके बाद इसके ऊपर टिक्की रखी है और अब प्याज और टमाटर के स्लाइसेस रखने हैं। मैंने ये 2 स्लाइस रखे हैं प्याज और टमाटर के, आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमें रखना है चीज स्लाइस। तो बस चीज स्लाइस रखने के बाद हमें बर्गर के ऊपर की साइड से इसे कवर कर देना है इस तरीके से।
तो बस बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मैकडी स्टाइल बर्गर, जिसे आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल मैकडी स्टाइल बर्गर है ये। तो अगर आपको ये बहुत ही सिंपल सी मैकडी स्टाइल बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए।